वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एडमिशन में क्वेश्चंस करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करें विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिटायरमेंट करें, डेथ करें, उसमें बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन आती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन को हम करेंगे क्या। आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो नॉर्मली बैलेंस शीट में दिया होता है, और दूसरा होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। राइट। इन दोनों चीजों का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे। रिजर्व अदरवाइज तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लेम, क्लेम हम जो भी होगा वो हम पे ऑफ करेंगे आइदर फ्रॉम रिजर्व्स, और अगर रिजर्व्स नहीं है तो फ्रॉम अदरवाइज फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट एज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ओके, ये दो ट्रीटमेंट्स हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन के, एक तो रिजर्व और दूसरा क्लेम। सबसे पहला ट्रीटमेंट हम करते हैं फर्स्ट। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन होता क्या है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन सबसे पहले एक रिजर्व है। रिजर्व जो हम सेट असाइड करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं आउट ऑफ फर्म के प्रॉफिट में से टू मीट एनी पॉसिबल लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज। जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी अराइज हो सकती है उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए, इसके लिए हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमेशा रखते हैं। द क्लेम फॉर सच लाइबिलिटी मे और मे नॉट अराइज। अगर क्लेम अराइज हो गया तो हम रिजर्व में से पे कर देंगे, और अगर अराइज नहीं हुआ है तो हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। द अमाउंट ऑफ सच क्लेम मे और मे नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। Okay, so few points before going to the topic directly. Let's understand few points. Point number one, reserve. Workman compensation reserve is set aside out of profits. ठीक है, जो भी फर्म के प्रॉफिट्स होंगे उसमें से हम सेट असाइड करते हैं टू पे ऑफ for the firm's liabilities. With regard to किसके, ओके। रिजर्व होता क्या है, एक ऐसी चीज है जो हम सेट असाइड करते हैं प्रॉफिट्स में से विद रिगार्ड टू द फर्म्स लाइबिलिटी, जो फर्म को पे ऑफ करनी है एम्प्लॉइज को लेके, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सच क्लेम मे और मे नॉट अराइज। कौन से क्लेम की हम यहां बात कर रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम मे और मे नॉट अराइज, राइट। और व्हेन द क्लेम अराइजेस, it may be either equal to or more than or less than the reserves kept aside for the compensation to एम्प्लॉइज। जो भी आपने ये पैसा सेट असाइड रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उतना पैसा पड़ा भी हो, राइट। आपके पास ज्यादा, कम या इक्वल टू कुछ भी अमाउंट हो सकती है, राइट। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। फर्स्ट,
when there is no claim against workman when there is no claim against workman compensation रिजर्व। सो ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन तब आती है जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कोई भी क्लेम अराइज नहीं होता, यानी कि जितना प्रॉफिट आपने सेट असाइड किया था वो सारा का सारा प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो कहाँ पे जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars, partner A, partner B with rupees, then comes particulars, partner A with rupees, partner B with rupees। so ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जितना भी पैसा होगा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सिंपल है, क्लियर है यहां तक, राइट? अब इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? इसकी जनरल एंट्री होगी, सो इफ यू रिमेंबर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to partners capital account. So to A's capital account, to B's capital account। नरेशन आ जाएगा, being workman compensation reserve transferred to old partners in old profit sharing ratio। क्लियर है? बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली किया हमने इसको ट्रांसफर, राइट? बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, इफ इट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एंड इफ इट इज फिक्स्ड करंट अकाउंट देन पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है ना? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स्ड करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट? सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंड फिक्स्ड करंट अकाउंट में जाएगा ये। क्लियर? जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो फिक्स्ड करंट अकाउंट में जाता है, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट व्हेन देयर अराइजेस नो क्लेम। अब पार्ट नंबर 2, व्हेन देयर अराइजेस the workman compensation claim against the workman compensation reserve। जब क्लेम अराइज होता है तो क्या हो? एंड the amount of claim is equal to the amount of workman compensation reserve। अब हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है क्लेम अराइज हो गया,
लेकिन जो क्लेम अराइज हुआ है उसकी जो अमाउंट है वो इक्वल टू है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो बैलेंस शीट में आपके मेंशन्ड है उसके इक्वल है। अब आप क्या करोगे इस केस में, जो भी हमारी अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। जो भी हमारी अमाउंट ऑफ रिजर्व है वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में ट्रांसफर होगी, राइट। सो आवर जर्नल एंट्री वुड बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account, right? So being the provision किस चीज का, made for the compensation claim, जो भी हमने कॉम्पनसेशन करना था उसके क्लेम का हमने प्रोविजन कर दिया। सो यानी कि सारी की सारी रिजर्व की अमाउंट कहां ट्रांसफर हो गई है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में, राइट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, सिंस नथिंग इज लेफ्ट for the partners capital, for the partners, hence no entry will appear, इन कहां पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बचा रिजर्व्स में, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं दोगे। क्लेम की एंट्री कहां आएगी, will appear on liabilities side of बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। सो क्लेम, जितनी वैल्यू का क्लेम था उतना ही रिजर्व हो गया ना, लेकिन वो एंट्री लाइबिलिटीज में तो आएगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में द एंट्री विल अपीयर, राइट। थर्ड पार्ट, when the amount of claim is less than the amount of reserves। so क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्लेम अमाउंट इज 1 लाख रुपीज बट रिजर्व्स आर for 2 lakh rupees। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। क्लेम 1 लाख है, रिजर्व्स 2 लाख के हैं, सो यानी कि 2 लाख में से 1 लाख पे हो जाएगा, बट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो अमाउंट ऑफ ₹1 lakh will be paid and the balance of ₹1 lakh out of ₹2 lakh reserves above will be transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। सो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व
अकाउंट डेबिट, जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का अकाउंट है, जितना भी पैसा है, सो इस केस में 2 लाख रुपया डेबिट टू, सबसे पहले तो क्लेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। सो क्लेम कितने का है? 1 लाख रुपए का, राइट। टू, इसके बाद पार्टनर्स या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, या करंट अकाउंट में अगर वो फिक्स्ड अकाउंट बना रहा है तो। टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, ये भी 1 लाख, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। सो यहां पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग द अमाउंट एडजस्टेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट, राइट। सो अमाउंट एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट आफ्टर पेइंग ऑफ द क्लेम। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में जाएगी? ओल्ड रेशो में। किसको? टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ओके। सो जो भी रिजर्व है वो पुराना रिजर्व है, पुराने पार्टनर्स को जाएगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो पुरानी चीजें पार्टनर ने इकट्ठी की है वो पार्टनर को जाएंगी, ओके। लास्ट एंड द फोर्थ पार्ट स्टेट्स व्हेन द क्लेम amount is higher than the amount of reserves। जो भी हमारी क्लेम की अमाउंट है वो ज्यादा है, रिजर्व्स की अमाउंट कम है। सो एग्जांपल ले लेते हैं, क्लेम अमाउंट ₹2 लाख, रिजर्व्स अमाउंट 1 लाख। क्लियर। सो हमारी क्लेम की अमाउंट 2 लाख रुपए है और हमारी रिजर्व्स की अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए है। अब हम इस केस में क्या करेंगे? द एक्सेस ऑफ क्लेम अमाउंट बियॉन्ड द रिजर्व्स beyond the reserves amount, that is rupees 1 lakh in the above case will be transferred or claimed from revaluation account। वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्लेम करेंगे, राइट। एंड द बैलेंस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द रिजर्व्स इन बैलेंस शीट। कौन से रिजर्व्स? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं है तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, राइट। ओके। सो इस केस में 2 लाख का क्लेम है और 1 लाख के रिजर्व्स हैं आपके पास, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? एज पर जो लिखा है अभी। सो द जनरल एंट्री वुड बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके। इसमें कितना आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट में? सिर्फ 1 लाख रुपए आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट में। बैलेंस 1 लाख कहां से आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, तो डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे आएगा टू क्लेम वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1 लाख रुपीज ऑन द डेबिट साइड, राइट, इंक्रीज इन लायबिलिटी टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। सो क्लेम है आपका 2 लाख रुपए का। यहां तक क्लियर हो गया, राइट? सो ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो भी हमारी अमाउंट थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अमाउंट इज चार्ज्ड फ्रॉम रिजर्व्स ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड रीइवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपली हमने यही किया। तो इस केस में एक एंट्री और होगी, वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो ये हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस क्रिएट हुआ ना अब 1 लाख का, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा टू रीइवैल्यूएशन अकाउंट। सो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो यहां पे क्या आएगा, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ड्यू टू दिस क्लेम ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। प्लीज रिमेंबर, ओल्ड पार्टनर्स को ही ट्रांसफर कर रहे हैं हम सिर्फ, राइट? सो दिस इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एंड रिजर्व। दिस हैपन्स in case when the workman compensation claim amount is more than the reserves account. So these are the 4 instances, या तो reserves ज्यादा होंगे, या claim होगा ही नहीं, या claim ज्यादा होगा, या claim कम होगा। So 4 instances, we have discussed all the 4 instances one by one. So आपको इनमें से कोई भी डाउट है, do let me know, right? That's it on the workman compensation claim reserve, right? So आपको इनमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, बाय।